तो 16 एकड़ मेरे हिसाब से आपके पास ज़मीन है। जी। 16 एकड़ में आप क्या क्या कर रहे हैं, कौन से फसल कर रहे हैं? केमिकल से आप प्राकृतिक खेती की तरफ आए, आपका खेत में क्या क्या हो रहा है, आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? बट ऊपर ऊपर से एक जनता को क्लैरिटी दीजिए। तो आपने मेरे खेत के बारे में पूछा, तो मैंने पहले तो बताता हूँ मैं आपको, बहुत स्टडी के बाद हम्म उसको इन 7-8 वर्षों में एक डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दिया है। हम्म जो डिज़ाइन मैंने पहले आपके जी पास जी उल्लेखित कर दी, उसकी उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं। जी। अब इसमें क्रॉप लेते समय हम हमेशा अपनी ज़मीन को अपनी माँ बोलते हैं। हम्म तो हम माँ को बोलते हैं, माँ एक फसल तेरे लिए, एक फसल तू मेरे लिए। ये सिद्धांत के ऊपर हम काम क्या करते हैं। बात है। तो एक फसल माँ तेरे लिए बोलते हैं, तो हम उसके लिए ग्रीन मैन्योर लगाते हैं। ग्रीन मैन्योर में अरहर लगाते हैं 12-12 फीट पे, या फिर प्लेन ग्रीन मैन्योर लेते हैं। वो हो गई माँ के लिए वो फसल। अब मान लो प्लेन ग्रीन मैन्योर लगा दिया मैंने, हम्म तो ग्रीन मैन्योर ये डालते हैं हम जून महीने में, तो उससे सॉइल एकदम फर्टाइल हुई। उसके बाद में हम एक पूरा मार्केटिंग के स्टडी के आधार पे उसमें हम प्याज या टमाटर लगाते हैं। कौन से महीने में? अगस्त के इसमें उसका पौध तैयार कर लेते हैं, तो अगस्त लास्ट में वो पौध हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसका। नर्सरी प्याज हो तो डायरेक्ट बीज डालते हैं। तो वो टमाटर फिर 300-400 क्विंटल तक पर एकड़ हमको यील्ड मिलता है। उसको एक साइंटिफिक लगाने का तरीका ढूंढा है कि 6-6 फीट पे कतारें बनाते हैं, वो कतारों में नाली बना देते हैं, नाली के दोनों तरफ लगाते हैं, तो बीच में एक 4 फीट का बेड़ बन जाता है। तो हम उसको बांधते नहीं है, वो 40,000 का खर्चा सेव करते हैं। लेकिन मैंने ग्रीन मैन्योर लेके टमाटर लगाया है, तो मुझे 300 से 400 क्विंटल पैदावार मिलती है। एक साधारण किसान को कितना मिलता है? वो नहीं स्टडी, लेकिन जैसे वो बहुत खर्चीली खेती करके वो करते हैं, तो उनको भी करीब करीब इसी इसमें कंपेयर में प्रोडक्शन मिलता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर जहर। लेकिन अब शायद वो उस एकदम नीचे के लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो गए। लेकिन हमारे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते। हमको 300 क्विंटल तक का बिना प्रॉब्लम के इसकी पैदावार मिलती है, और हमको 15 से 20 रुपए किलो के एवरेज रेट मिलते हैं, क्योंकि कभी 50 भी मिलते हैं तो कभी 5 भी मिलते हैं। एवरेज रेट 15 से 20 रुपए किलो के एवरेज रेट मिल जाते हैं। 15 के रेट मिले 300 क्विंटल 4.5 लाख रुपए के होते हैं। लेकिन एक वर्ष तो ऐसा था कि हमको कंटिन्यू 50 रुपए किलो के रेट मिले। उस समय में तो यानी हमने कल्पना नहीं की थी। तो उस समय जो पैसा हम एक लेवल की 15 रुपए के हिसाब से 300 क्विंटल की बात करते हैं, तो 4.5 लाख रुपए होते हैं। हम अपनी माँ से मांगते हैं 1 लाख रुपए मुझे मिला तो बहुत समाधानी है। 4.5 लाख में 30% खर्चे में चल जाते हैं। कैसे खर्चे? लेबर कॉस्ट के या अदर जो उसमें, क्योंकि हम बांधते नहीं है, दूसरा खर्च नहीं करते, सिंपल ये तरीके से लगाते हैं। तो 3 लाख मिल गए, तो हम माँ को हाथ जोड़ते हैं, माँ तूने 1 लाख बोला था, मैं 4 ट्राली चाय बाजार से लाऊंगा गोबर खाद, लेकिन तेरे को दूंगा। तो फिर हमारे देने के भाव बन जाते हैं उसमें। पहले तो हमने अलौकिक खाद दे दिया, फिर ग्रीन मैन्योर लेके ये टमाटर लगाया तो माँ ने 3 लाख दिया, मांगा 1 लाख ही। तो नेक्स्ट ईयर जो फसल लेते हैं ना हम लोग, वहाँ पे अरहर की फसल लेते हैं। अरहर की फसल में हम मूंग लेंगे या ग्रीन मैन्योर लेंगे, यानी फिर माँ के साथ रिलेशंस। तो ये कंटिन्यू माँ के साथ हमारे रिलेशंस हम बनाए रखते हैं। तो अभी टोटल टाइप पूरे फॉर्म में हमारे जो है, हम हल्दी की फसल लेते हैं, हल्दी की फसल का मार्केटिंग खुद करते हैं। हम उसकी मार्केटिंग में भी 4 फंडे हम मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, उसका बाद में बात करता हूँ। हम लोग अरहर की दाल बनाते हैं, तुअर की दाल, चना दाल बनाते हैं, धनिया का पाउडर भी बनाते हैं, धनिया भी बेचते हैं, खड़ा धनिया भी। इसी तरह हम लोग सब्जियों का पैदावार निकालते हैं। तो सब्जियों का एक टाइमिंग समझ लिया, उस टाइमिंग के हिसाब से हम सब्जियां लगाते हैं। आई थिंक वही बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सर, कि कब कौन सा फसल डालना, वो अगर लोग समझ जाएं। वो आप कैसे सीखे हैं और कैसे कर रहे हैं, थोड़ा बता सकते हैं? अभी हम लोगों ने उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान होते चले गया। फूल गोभी हम बारिश में लगाए, नेचुरल फार्मिंग किए। हमने ये तय किया कि जहर का इस्तेमाल नहीं किए, वो
100 रुपए की भी फूल पत्ता गोभी फूल गोभी नहीं निकली हमारी नेचुरल फार्मिंग में। फिर हम लोगों को लगा कहीं चूक रहे हैं इसमें, लेकिन फिर उसको लगाया, प्रयास किया, ठंड में लगा दिया उसको, वो बहुत बढ़िया आई, उसके ऊपर कोई स्प्रे भी नहीं तो भी बहुत बढ़िया आई। तब दिमाग में क्लिक हुआ कि हर क्रॉप को नेचर ने समय दिया है, उसके टाइमिंग को हमको समझ लेना है। फिर हमने टाइमिंग समझ लिया, तो अब ये तय हो गया कि फूल गोभी लेना है तो ठंड में ही लेंगे हम, बैंगन लेना है तो बैंगन को नेचर ने 8 महीने का समय दिया है, गर्मियों का और ठंडी का, कि 8 महीने में अगर बैंगन लेते हैं तो इसके ऊपर कीट नहीं आते ज़्यादा, तो बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है हमारा कीट का, और फसल की उपज भी ज़्यादा मिलती है। तो एक एक फसल का समय कि चना कब लगाना है, गेहूं कब लगाना है, आपको सब्जियां कौन सी सब्जी कब लगाना है, लौकी कब लगाना है, तोरई कब लगाना है, तो 1 जनवरी से दिसंबर तक एक उसका पूरा चार्ट ही बना दिया है। वो चार्ट से 250 पैटर्न बनते हैं। 250 पैटर्न में हम अपनी बड़ी खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। सबको नेचुरल टाइमिंग से जोड़ लिया। नेचुरल टाइमिंग से जोड़ते समय आपको मज़ेदार बात बताता हूँ अभिनय जी, कि हम लोग ओपन मार्केट में जाके भी चैलेंज से हम कमाई करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। ऐसा नहीं कि इसको ऑर्गेनिक बोल के बेच रहे हैं हम लोग। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मूली पहले हम लगाते थे पूरे ठंड में, तो नवंबर में लगा देते थे मूली, तो वो मूली को कोई पूछता नहीं था, 1 रुपया किलो में कोई पूछता नहीं था, ये हालत थी। फिर उसका नेचुरल टाइम भी सक्सेस हो, तो उसको स्टडी करते करते हमको लगा कि ये सितंबर महीने में अगर इसको लगाया जाए तो सितंबर महीने की मूली सबसे महंगी बिकती है, ये बात समझ में आई। लेकिन वो नेचुरल टाइम में आ जाती है, यानी 60-65 दिन के बाद निकालने आती है, जब तक ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो नेचुरल टाइम में भी आ गई। हम सितंबर में लगाते हैं तो उसके ऊपर बहुत कीड़ा आता है, उसके पूरे पत्ते खा जाती है। हम चिंतित नहीं होते, हमें पता है कि इसको उसके नेचुरल टाइम में फिर से पत्ते आने चालू हो जाएंगे, वो पत्तों को फिर कोई कीड़ा नहीं खाता। इस तरह से कई उसके नेचुरल फार्मिंग के टाइमिंग को समझा हमने और मार्केटिंग के टाइमिंग को समझा, तो वो मूली लगाई। 1 लाख मूली लगाते हैं हम, तो मूली हमारी एक मूली 800 ग्राम की बैठती है नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि उसको बेड पे लगाने का तरीका समझ लिया हमने कैसे लगाया जाता है। तो अब 1 लाख मूली लगाते हैं, उसमें 20% वेस्ट हो जाती है, 80% मिलती है, यानी 80,000 मूली हमको मिलती है। 80,000 मूली 5 रुपए की मूली एक बिकती है, यानी वो मूली 4 लाख की होती है। वही नवंबर में लगाई तो हमको 8 आने 4 20 पैसे की या 1 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा ये रेट मिलता है। तो 5 गुना रोड वो। तो टाइमिंग सब्जियों के भी कौन से समय में हम ओपन मार्केट में चैलेंज से जाके कमाई कर सकते हैं, ये तरीकों को समझा हमने। उसी तरह टमाटर को समझा तो प्याज को भी समझा। प्याज 5 से 10 अक्टूबर को लगाना है, तो मुझे सूखा प्याज नहीं, मुझे ग्रीन पत्ती का रेट अच्छा मिलता है, तो उसकी उपज भी मुझे 200 क्विंटल के ऊपर मिल जाती है। तो वो 30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये किलो बिक जाता है। 20 रुपये किलो में बिका तो 4 लाख रुपए का होता है प्याज। आज प्याज के लिए दुखी है किसान, क्योंकि वो सूखा प्याज बनाता है, हम लीफ का बेचते हैं। तो मार्केटिंग कैसे करना ये भी समझ में आई धीरे धीरे। ये मार्केटिंग करते समय हल्दी का पाउडर क्वालिटी का होता है, तुअर दाल, चना दाल। तो मार्केटिंग के लिए प्रिंसिपल समझे इसके। मार्केटिंग के 4 बेहतरीन प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल उसका क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज। एकदम सुपर क्वालिटी आपकी गई तो परमानेंट कस्टमर बन जाएगा आपके उपज का। तो क्वालिटी पे ध्यान देते। अब सिर्फ क्वालिटी से बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास वैरायटी नहीं है तो कस्टमर एक के लिए आपके पास दौड़ा नहीं आएगा। तो हमने वैरायटी को समझा, तो वैरायटियां तैयार की। क्वांटिटी, हाँ, क्वांटिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 10 किलो ही अगर कोई दालें उगाऊंगा तो कोई गिराई आएगा नहीं वहाँ 10 किलो के लिए, या रहेगा नहीं मेरे पास। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और वैरायटी, ये तीनों उसके मेन प्रिंसिपल है कि आपके पास क्वालिटी भी होना चाहिए, क्वांटिटी भी होना चाहिए, वैरायटी भी होना चाहिए। लेकिन मार्केट में और सक्सेस होना है तो चौथा बेहतरीन पार्ट है उसका कनेक्शन। आपको मार्केट के लिए कनेक्शन जोड़ने पड़ेंगे, आपको कस्टमर तक जुड़ना पड़ेगा एक एज ए फार्मर के नाते। लेकिन एक कोई व्यापारी है तो वो
एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कनेक्शन जोड़ लेगा। तो कनेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग का। आप कैसे कर रहे हैं तो सर वो कनेक्शन, अब मैं इंडिविजुअल किसान हूँ, तो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए उतना पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास समय है। तो मैं 500 लोगों से जाके कनेक्शन किया, 500 लोगों से मिला, ऐसे लोगों से मिला कि जो मुझे अच्छी कीमत दे सकते हैं। उसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ऐसे लोगों से जाके मैं मिला। एक एक से मिलते मिलते 500 लोगों से मिलने के लिए 1-2 महीने का समय लग गया मुझे। लेकिन उनको मैंने फ्री में अपने पैकेट बना के ले जाता था, फ्री में उनको गुणवत्ता बताता था कि ये इतनी क्वालिटी का है, मैं आपको प्रेम से ये उपहार के रूप में दे रहा हूँ, आप इसका सेवन कीजिए, आपके पूरे फैमिली, आपके बच्चों को कैसे कैसे लाभ होगा वो लाभ बताते हैं। हल्दी में इसमें कितना कुरकुमिन है, इसका कैसे लाभ मिलेगा, इसकी प्योरिटी हमने कैसे बनाई, वो सारा उसको समझाते समझाते ने एक एक कस्टमर को 10-10, 15-15 मिनट समझाते समझाते उनको हर चीज़ें मुफ्त में दे के उन्होंने ली। तो 500 लोगों में से 300 लोगों ने बिल्कुल खुशी से वो राजी हो गए। उनको जब हमने क्वालिटी का सब वो दिया, वो परमानेंट कस्टमर बन गए। हमारे पूरा प्रोडक्शन 300 कस्टमर में तो एक खेत का प्रोडक्शन पूरा समाप्त हो जाता है। लेकिन हल्दी जैसे ज़्यादा है तो फिर हमने अलग अलग पूरे कंट्री में संपर्क किया। बेंगलोर में आता है हमारा माल, गुरुग्राम जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, पुणे जाता है। हल्दी जैसे चीज़ें फिर हमने अदर स्टेट में उसको सप्लाई करना चालू कर दिया, उनसे कनेक्शन जोड़ के। तो आज हमारा कोई माल नहीं बिकता। तो ये माल के रेट हमने ठहराए। किसान को खुशहाली कब आएगी मार्केटिंग में? जब वो अपने रेट खुद तय करने लग जाएगा, उसी दिन उसमें खुशहाली आएगी। तो अब ये सबके रेट मैंने खुद ने तय किया है कि मेरे दाल का रेट 200 रुपये किलो है अरहर का। ये 200 रुपये रेट में ही मैं जिंदा रह सकता हूँ। हल्दी का रेट 300 रुपये किलो है मेरा, ये रेट मुझे मिलेगा तो ही जिंदा रह सकता हूँ। धनिया 250 रुपये किलो होगा तो ही जिंदा रह सकता हूँ। आज 250 रुपये में बाजार में उसको 80-100 रुपये किलो में मिल जाता है, लेकिन मेरा 250 में वो पहले प्रायोरिटी देता है कि इनका धनिया पहले लूंगा मैं। उसको पता चल गया क्वालिटी। इसमें क्वालिटी कितनी, इसमें एक मिक्सी में डाल दिया तो कमरे में पूरी सुगंध हो जाती है उसकी धनिए की। तो क्वालिटी का पता चल गया। उसके लिए महत्वपूर्ण हमने बीजों को चयन किया कि अच्छे उम्दा क्वालिटी के बीज, वो बीज जिससे टेस्ट बने। तो मार्केटिंग में बीज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है कि हमने धनिया का उत्कृष्ट क्वालिटी का बीज बनाया है, हमने चने का उत्कृष्ट, हमने गेहूं का, उसका रोटी खाते ही बनती है, दालों में टेस्ट रहता है। इस तरह से मार्केटिंग में बीज ये भी उतने इम्पोर्टेंट है। और इनमें सब में न्यूट्रिशन डालने के लिए सॉइल। तो एक ये पूरा एक फंडा है पूरा नेचुरल फार्मिंग का ही। वही आप जो कहते हैं ना कि आज के दिन में खेती एक इनपुट आउटपुट इक्वेशन बन चुका है, एक एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं। अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करना है तो आपको प्रकृति के साथ जाना होगा, ना कि खिलाफ। मैंने आपने एक और चीज़ बोला था कि खेत खुद अपना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करता है, किसानों को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सारे आपके वीडियोस में देखा था। जी बिल्कुल। हाँ, और ज़्यादातर किसान आज डेट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में जो प्राइस बढ़ रहा है उनका एक्सटर्नल इनपुट पे निर्भरता भी बढ़ रहा है, तो उसके कारण उनके लॉसेस हो रहे हैं प्राकृतिक खेती के कारण। और अगर मार्केट में किसान अपना प्राइस मांग पाए तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है मेरे हिसाब से।